दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि राजेश जोशी। इस वीडियो में हम कवि का परिचय, कविता का अर्थ, भाव एवं व्याख्या को लेकर के बातचीत करेंगे और एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें इस कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के वीडियो होगी। तो आप सभी वीडियो यदि कक्षा 9 की देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाकर के, प्ले लिस्ट में जाकर के। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। तो सबसे पहले कवि का परिचय, राजेश जोशी का जीवन परिचय। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था, यानी कि आज़ादी के 1 वर्ष पूर्व। राजेश जोशी ने एमएससी और एमए की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखीं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मनी में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती हैं। उन्हें शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार के साथ केंद्र साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनकी कविताएं स्थानीय भाषा बोली से युक्त हैं। उनकी काव्य रचनाओं में आत्मीयता, लयात्मकता के साथ मनुष्यता को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष भी विद्यमान है। राजेश जोशी की कविताओं में जितना दुनिया के नष्ट होने का खतरा दिखाई देता है, उतनी ही व्यग्रता जीवन की संभावनाओं की खोज के प्रति दिखाई देती है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का सार। राजेश जोशी ने हमेशा मानवीय दुखों, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में स्थान दिया है। प्रस्तुत कविता में भी कवि इस बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने और खेलने का मौका नहीं मिलता। इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। इसीलिए प्रस्तुत कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनके अनुसार यह बात बहुत ही भयावह है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने की बजाय काम पर जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे खिलौने, सारी किताबें, खेलने की जगहें सब खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ मौजूद है। इसीलिए कवि और भी अधिक परेशान है। अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। उनके अनुसार यह बहुत ही गलत बात है और सरकार तथा समाज को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का भाव और अर्थ। कविता को पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ उसका भाव और अर्थ स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद
बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। आगे, बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। भावार्थ है कविता का कि इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना या पता लगाना चाहिए कि पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। अर्थात व्यक्ति को सोचना चाहिए, जो बच्चा काम पर जा रहा है उसके माँ बाप की तो एक मजबूरी है, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए और दूसरे लोगों को भी सोचना चाहिए। आगे कवि लिखता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखता है, जिससे कवि हताशा और निराशा से भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं, क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है, क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा। क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय शिक्षण संस्थान भूकंप में टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं, क्यों। आगे कवि लिखते हैं, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। भावार्थ है, यहाँ कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगहें खत्म हो चुकी हैं, क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे एवं सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं जहाँ बच्चे मस्ती करते थे, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा। इसीलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, शायद इसीलिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कवि कहता है कि यदि ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, किताबें, गेंदे, खिलौने, खेल के मैदान, स्कूल, मदरसे, तो फिर इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है, सब व्यर्थ है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल, मतलब मौजूद हैं सब चीज़ें। भावार्थ है, कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीज़ें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे,
मैदान, घर का आंगन इत्यादि खत्म हो चुके हैं। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय एवं मदरसे खत्म हो चुके हैं। लेकिन कवि आगे कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। कवि के अनुसार बचपन खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। आगे कवि लिखते हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। भावार्थ यह है कि कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगहें एवं चीज़ें खत्म हो गई हैं और इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एवं जगहें दुनिया में भरी पड़ी हैं, तब उनमें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। निश्चित रूप से बाल मजदूरी की समस्याओं को लेकर के एक गंभीर चिंतन प्रस्तुत करती है ये कविता कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनके माँ बाप की विवशता है, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, खेलें कूदें, वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस समय उनकी जो उम्र है वो काम करने की नहीं है। उनका बचपन खत्म हो जाएगा, उनकी प्रतिभा खत्म हो जाएगी। वो जीवन में, हर व्यक्ति यूनिक है, कुछ कर सकता है, लेकिन वो समाप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता का भाव, उसका अर्थ, उसका व्याख्या, विश्लेषण हमने किया इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं, यथा समय आप उन्हें देख सकें। यदि आपके मन में कोई सवाल हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।